ओम श्री विष्णवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 9वें दिन का अध्याय और आज के दिन की शुरुआत करते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा से। ये लगभग 100 साल पहले की बात है। कर्नाटक के बहुत दूर दक्षिण क्षेत्र में अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहा करते थे। उनकी माँ की बहुत इच्छा थी कि वे काशी जाएं ताकि वह विश्वनाथ जाकर शिव जी की गोद में अपने प्राण त्याग सकें। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मुझे काशी ले चलो, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने का निश्चय किया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू कर दी। एक तो बुढ़ापा, ऊपर से इतनी थकावट भरी लंबी यात्रा। उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तब उन्होंने रास्ते में अपनी माँ को अपने कंधे पर बिठा लिया। कुछ दूर तक तो वे बिना परेशानी के चलते रहे, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने थोड़ी देर के बाद अपने शरीर में कुछ कमजोरी महसूस की। उन्हें ऐसा लगा मानो अब वे आगे एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। अब उनके पास ऐसे में भगवान शिव से प्रार्थना करने के बजाय और कुछ भी चारा नहीं बचा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, मुझे मेरे इस प्रयास में असफल मत होने देना। बस एक यही चीज़ तो है जो पूरे जीवन भर में मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपया मुझे मेरी माँ की इच्छा पूरी करने दीजिएगा। मैं अपनी माँ को काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आप ही के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु, कृपया मुझे हिम्मत दीजिए। ऐसा मन में विचार कर प्रार्थना करके तब उन्होंने आगे चलना शुरू किया। जब जैसे ही आगे चले तो पीछे से एक घंटे की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। लगा कोई बैलगाड़ी पीछे पीछे आ रही हो। उस धूल के गुबार में से उन्हें एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफ़र लंबा और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमेशा 2 ही बैल गाड़ी को खींचा करते हैं, लेकिन जब आप लंबी यात्रा करते समय लगातार चलते रहने के कारण थके हुए होते हैं तो भला इतनी गहरी गहरी बातों को सोचने की फुर्सत ही कहाँ होती है। वह गाड़ी नज़दीक आई, लेकिन वे उस बैलगाड़ी के चालक को देख नहीं पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। योगी ने कहा, मेरी माँ बीमार हैं, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में बैठकर यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे व्यक्ति ने केवल सिर हिलाकर हाँ कह दिया और इस प्रकार योगी और उनकी माँ दोनों बैलगाड़ी में बैठ गए। अब बैलगाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बाद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। रास्ते में कहीं भी जंगली भयानक जीव जंतुओं का कोई भय ही नहीं था। तब उन्होंने नीचे देखा तो लगा कि पहिए तो घूम नहीं रहे, वे रुके हुए थे और बैलगाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, मानो हवा में तैर रही हो। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा तो पाया कि बैल भी बैठा हुआ है और बैलगाड़ी चलती जा रही थी। अब उन्होंने मुड़कर चालक की ओर देखा तो वहां पर उन्होंने महसूस किया कि चालक की बजाय तो वहां पर सिर्फ लबादा ही था, सिर्फ लिबास ही था। अब योगी ने अपनी माँ की ओर देखा तो माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए काशी। अब कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, यही तो वो जगह है, बस अब मुझे जाने दो। ऐसा कहते ही योगी की बूढ़ी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखते ही देखते वो बैल, बैलगाड़ी और चालक सब कुछ अदृश्य हो गए। योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, ये इतनी जल्दी लौट कर आ गया है, अवश्य ही अपनी माँ को बीच रास्ते में ही कहीं छोड़ कर आया होगा और उसे काशी लेकर ही नहीं गया होगा। उन्होंने योगी से पूछा, कहो, अपनी माँ को कहाँ छोड़कर आ गए? योगी ने बताया कि हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव जी खुद आए थे हमारे लिए। योगी की बात सुनकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहने लगे, क्या बकवास है। योगी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं, वो हमारे लिए आए थे और यही सच है। मेरा जीवन तो ज्योतिर्मय हो गया। ये बात मैं बस अपने अंतर में जानता हूँ। आप कोई भी इस बात को नहीं जान सकते, आप समझ ही नहीं सकते। तब उन्होंने पूछा,
ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम मान सकें कि तुमने सच में शिव जी को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए ही आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने सिर्फ एक लिबास देखा था, लबादा देखा था, और वहां पर कोई चेहरा ही नहीं था। वहां कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल खाली था। वहां पर जितने लोग बात कर रहे थे, जिन्होंने भी योगी से प्रश्न किए थे, उन्होंने अचानक देखा कि खुद योगी वहां पर नहीं थे, बल्कि उनके सिर्फ कपड़े ही, उनका लिबास ही वहां पर दिखाई पड़ रहा था। और वे दक्षिण भारत के महान संत बने। जहां भी वो जाते, लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में जाना करते थे। अब सुनिए एक और कहानी। वर्तमान में नंजनगुड के नाम से प्रसिद्ध शहर की सीमा पर मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर पर एक योगी रहा करते थे, जिनका नाम था मल्ला। वो किसी परंपरा से बंधे हुए नहीं थे और न ही उन्होंने कोई पूजा पाठ की औपचारिकता पूरी की थी। ये कह सकते हैं कि उन्हें पूजा पाठ की कोई विधि भी नहीं पता थी, लेकिन बचपन से ही जब भी वो अपनी आंखें बंद करते तो उन्हें भोलेनाथ की तस्वीर ही सामने दिखाई देती। शायद योगी शब्द उनके लिए काफी नहीं है। उनके जैसे लाखों हैं, वे शिव के कैदी हैं। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। वह मल्ला शिव के सिवा और कुछ भी नहीं जानता था। उसने कोई विशेष कौशल भी नहीं कमाया था, उसके अंदर कोई विशेष कला ही नहीं थी, और वह जंगली इंसान बन गया था। ये बात तो उसके मन में कभी भी नहीं आई कि किसी को भी रोककर उससे अपनी जरूरत के लिए कुछ भी छीन लेना गलत भी हो सकता है। वो तो ऐसा ही करता था और एक डाकू के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। वो जंगल के उस रास्ते का नियमित डाकू बन गया जिस रास्ते से लोग सामान्य तौर पर आया जाया करते थे। वो रास्ता जहां वो उनसे रंगदारी वसूलता था, उस जगह का नाम पड़ गया कल्याण मुलाई, जिसका अर्थ है चोर का कोना। शुरू में तो लोगों ने उसे धिक्कारा, लेकिन साल के अंत में लोगों से इकट्ठा किए हुए एक एक पैसे को वो महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देता था। वो एक बड़ा भोज भी आयोजित करता। कुछ सालों के बाद लोगों ने उसे एक महान योगी के रूप में पहचाना और फिर स्वेच्छा से वो उसे दान देने लगे। कुछ सालों के बाद दो योगी जो आपस में भाई भाई थे, इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने इस आदमी को देखा जो डाकू तो था, लेकिन एक महान योगी भी था। उन्होंने कहा, तुम्हारा भक्ति भाव तो अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे तौर तरीके से लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो उसने कहा कि मैं तो ये शिवजी के लिए करता हूँ, इसमें भला क्या दिक्कत है। उन्होंने समझाया और उसे अपने साथ अलग ले गए। कुछ विधियों से उसे अवगत कराया, कुछ पद्धतियों से गुजारा और उस स्थान का नाम कल्याण मुलाई से बदलकर मल्लाण मुलाई रख दिया। आज भी ये स्थान मल्लाण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है। लूटपाट डकैती छोड़कर इन योगियों के साथ बैठने के करीब 1.5 साल बाद ही उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। मल्ला को इस प्रकार मुक्त करवाने के बाद उन दोनों योगियों ने भी उसी दिन अपना शरीर छोड़ दिया। कबिनी नदी के किनारे इन लोगों के लिए एक खूबसूरत तीर्थ स्थान बनाया गया है, जिसे आज भी मल्लाण मुलाई के नाम से ही जाना जाता है। अब सुनिए एक और कहानी, जो कि भगवान शिव के भक्त कुबेर की कहानी है। कुबेर यक्षों के राजा थे। यक्ष बीच का जीवन होते हैं। वे न यहाँ के जीवन में होते हैं और न ही वो पूरी तरह से जीवन के बाद वाली स्थिति में होते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया। कुबेर को वहां से जाना पड़ा। अपना राज्य और प्रजा खोने की निराशा में उन्होंने शिवजी की पूजा आराधना शुरू कर दी और वो एक शिव भक्त बन गए। भगवान शिव भी अपने भक्तों पर सदा दया का भाव रखते हैं, तो उन पर भी भगवान ने दया का भाव दिखाते हुए उन्हें एक अन्य राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस प्रकार कुबेर संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। धन मतलब कुबेर, ये कुछ इस प्रकार देखा जाने लगा, यानी कि जिसके पास धन होता है लोग उसे कुबेर समझते हैं। इस तरह कुबेर शिव जी के महान भक्त बन गए। लेकिन जब भक्त को ये लगने लगे कि वो ही सबसे महान भक्त है, तो समझ जाएं कि अब वह भक्त सब कुछ खोने वाला है। जब भी गर्व किसी भक्त के मन में आ जाता है तो भगवान उस गर्व को खंडित करने में, चूर चूर करने में देर भी नहीं लगाते। कुबेर को अब ये लगने लगा था कि वो शिवजी को इतना कुछ अर्पित करते हैं तो वो एक महानतम भक्त हैं, और बेशक शिवजी ने
चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ भी नहीं छुआ। लेकिन कुबेर खुद को महान समझने लगे, क्योंकि वो शिव जी को इतना कुछ चढ़ावे के रूप में भेंट किया करते थे। फिर एक दिन कुबेर शिव जी के पास गए और कहने लगे, हे भोलेनाथ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बताइए, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, मैं ठीक हूँ। हाँ, किंतु मेरा पुत्र गणपति, उन्होंने गणपति की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरा ये पुत्र हमेशा भूखा रहता है, बस इसे अच्छे से भरपेट खिला दो। कुबेर देवता ने सोचा कि ये तो बड़ी सरल बात है। ऐसा कहकर कुबेर गणपति को अपने साथ भोजन कराने के लिए ले गए। उन्होंने गणपति को भोजन कराना शुरू किया। गणपति खाते गए, खाते ही चले गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था कर दी। भोजन था कि बार बार कम पड़ जाता। बहुत अधिक मात्रा में भोजन बनाना शुरू किया गया और ये सारा का सारा गणपति के आगे परोसा गया और वे खाते रहे। ये सब देखकर कुबेर देवता अब चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, रुक जाओ, अगर तुम इतना खाओगे तो तुम्हारा पेट फट जाएगा। गणपति ने कहा, कुबेर जी, आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैंने एक सांप को एक कमर पेटी के रूप में बांध रखा है, तो आप मेरे पेट की चिंता मत करें, ये नहीं फूटने वाला। मुझे तो जोर से भूख लगी है, आप बस मुझे खाना खिलाइए। आप ही ने तो कहा था ना कि आप मेरी भूख मिटा सकते हैं। कुबेर ने अपना सारा धन खर्च कर दिया। कहते हैं कि कुबेर ने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवा कर गणपति को खिलाया। गणपति ने ये सारा भोजन समाप्त करने के बाद भी कहा, मैं तो अभी भी भूखा हूं, मेरा भोजन कहाँ है? तब कुबेर को अपने विचार के छोटेपन का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव के सामने झुकते हुए कहा, भोलेनाथ, मैं समझ गया, मेरा धन आपके सामने एक तिनके के बराबर भी नहीं। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की थी। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार भोलेनाथ ने अपने ही भक्त को पहले सब कुछ दिया और जब उस भक्त के मन में अहंकार आ गया तो उसी अहंकार को दूर करने के लिए, खत्म करने के लिए उन्होंने ये लीला रची ताकि उनका भक्त सही रास्ते पर आ जाए। भगवान इसी प्रकार हमारी सहायता करते हैं। भगवान हमारे मन की हर बात जान लेते हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं, इसलिए जब मन में भक्ति हो तो गर्व कभी नहीं करना चाहिए। अब सुनिए आज का अध्याय। एक समय कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका भलीभांति स्वागत सत्कार किया। पुराणों की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले श्री सूत जी से कथा सुनने की इच्छा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास जी से पूछा था। उसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा। सूत, प्राचीन युग की बात है। एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर भाग में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार दुगुना था। उस पीपल के मूल भाग के पास अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बना हुआ था, जिसमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वस्तिक ग्रह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नए नए रत्नों से चिन्हित और दिव्य तोरणों यानी बाहरी फाटकों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके देवर्षि नारद ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी हुई है। महामुनि नारद जी उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। वहां उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन भी था, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था, जिसका रंग सफेद था। सहस्त्रों चंद्रमाओं के समान उस कमल की दिव्य आभा थी। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से भी अधिक कांतिमान
कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी। वराह के समान मुख था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर धारण किए हुए थे। उनके कटी भाग में पीतांबर शोभा पाता था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था और मुख से धूप की सी सुगंध निकलती थी। सामवेद उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, सुरुक उनका मुख था और श्रुवा उनकी नासिका थी। मस्तक पर धारण किए हुए मुकुट के प्रकाश से उनका मुख अत्यंत उद्भासित अर्थात चमक रहा था। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। श्वेत यज्ञोपवीत धारण करने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ गई थी। उनकी छाती चौड़ी और विशाल थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। श्री ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय और भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद जी ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन करके अत्यंत प्रसन्न होकर वे उनके पास ही खड़े हो गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभी बज उठी। इसके बाद वहां पृथ्वी देवी का शुभागमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थी। ईला और पिंगला नाम की 2 सखियां भी उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिया और उन देव देवेश्वर को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गईं। तब भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेषनाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर यहाँ तुम किस लिए आई हो? पृथ्वी देवी बोली, भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की तरह शेषनाग के रत्न युक्त मस्तक पर, जो सहस्त्रों फनों से सुशोभित है, मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझ धारण करने में समर्थ पुण्यमय पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य मुख्य पर्वत हैं, आप कृपया मुझे उनका परिचय दीजिए। तब श्री भगवान वराह कहने लगे, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मंद्राचल, गंधमादन, शालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, परियात्रक, महेंद्र, मलय, सह्य, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है, वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है। माधवी, इनमें जो भी श्रेष्ठ पर्वत हैं, उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, शालग्राम, सिंहाचल तथा गिरिराज, गंधमादन, ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। वसुधे, अब मैं दक्षिण दिशा के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। अरुणाचल, हस्ती पर्वत, ग्रंथाचल और घटिकाचल, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्ण मुखरी नामक उत्तम नदी बहती है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे शुकदेव जी को वर देने वाले तथा भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ रहा करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदा उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है। वह शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह समूचा पर्वत स्वर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनीश्वर, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस तथा रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। नाग, गरुड़ और किन्नर वहां तपस्या किया करते हैं। इन सब से सेवित अनेकों नदियां हैं, जिनका दर्शन भी बड़ा पुण्यदायी है। हे पृथ्वी देवी, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर शोभा पा रहे हैं। माधवी, अब मैं तुम्हें नारायण गिरी का महात्म्य बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। देवता, ऋषि तथा सनकादि योगी सतयुग में अंजन गिरी को, त्रेता में नारायण गिरी को, द्वापर में सिंहाचल को
और कलयुग में श्री वेंकटाचल को परमात्मा भगवान विष्णु का निवास स्थान कहते हैं। अन्य विद्वानों का भी यही मानना है। जो सहस्त्रों योजन दूर से या फिर द्वीपांतर में पहुंचकर भी गिरिराज वेंकटाचल को प्रणाम करता है, उसे प्रणाम करने के उद्देश्य से उसकी दिशा की ओर भक्ति भाव से मस्तक झुकाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। उस पर्वत पर जो 6 प्रधान तीर्थ हैं उसका समयानुसार महात्म्य बताऊंगा। वर्तमान में वेंकटाचल या फिर वेंकट रमनाचलम, जिसे शेषाचल भी कहते हैं, तिरुमला पहाड़ी की 7वीं चोटी का नाम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। वराह भगवान कहते हैं, माघ मास में जब भगवान सूर्य कुंभ राशि पर स्थित हो, तब मघा नक्षत्र युक्त महातिथि पूर्णिमा को गिरिराज वेंकटाचल पर जो कुमार धारिका नाम वाली पुष्करिणी है, वह समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हो जाती है, जिसके तट पर कृत्तिका और अग्नि से उत्पन्न पार्वती नंदन स्कंद देव सेना के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हुए निवास करते हैं। उस तीर्थ में जो भी मध्याह्न काल में स्नान करता है, उसके पुण्य फल को भी सुनो। हे वसुधे, गंगा आदि सभी तीर्थों में जो 12 वर्षों तक नियम पूर्वक स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल कुमारधारा तीर्थ में स्नान करने वाले को भी मिल जाता है। जो उस तीर्थ में यथाशक्ति दक्षिणा के साथ अन्न दान करता है, उसे भी उतना ही फल मिलता है जितना स्नान के लिए बताया गया है। वसुंधरे, जब मीन राशि के सूर्य हों, तब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को चौथे पहर में पर्वत की गुफा के अंदर तुम्ब तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह पुनः गर्भ में नहीं आता। जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को पूर्णिमय प्रभात के समय आकाश गंगा के जल में स्नान करने वाला पुरुष मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्यदेव जब वृष राशि में विराजमान हो, तब वैशाख मास में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को रविवार या मंगलवार का योग होने पर, अथवा शुक्ल या कृष्ण पक्ष में रविवार के दिन पुष्य या हस्त नक्षत्र के योग होने पर जो मनुष्य संगम काल में पांडव तीर्थ के अंदर स्नान करता है, वह इस लोक में कभी भी दुख नहीं पाता और परलोक में सुख भोगता है। महाभागे, शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में रविवार के साथ जो सप्तमी तिथि आए, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का योग हो, तब गिरिराज वेंकटाचल के शिखर पर विद्यमान पाप नाशन नामक तीर्थ में जो स्नान करता है, वह श्रेष्ठ मनुष्य कोटि जन्मोपार्जित पापों से मुक्ति पा लेता है। भूदेवी, अब तुम एक रहस्य की बात भी सुनो। अनंत नामक महापर्वत पर मेरे दिव्य मंदिर के वायव्य कोण में शिखर पर स्थित गुफा में देव तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक परम सुंदर सरोवर है। उसमें पुष्य नक्षत्र युक्त बृहस्पतिवार को या फिर व्यतिपात योग में अथवा श्रवण नक्षत्र के सोमवार को जो स्नान करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन भी सुनो। इस लोक में जो जानबूझकर या अनजाने में किए हुए जो कोई भी पाप हैं, वे सब अत्यंत पावन देवतीर्थ में गोता लगाते ही नष्ट हो जाते हैं। पुण्य की वृद्धि होती है और अंत में वह चंद्रलोक में सम्मानित होता है। ये सब सुनकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह की इस प्रकार स्तुति की कि हे देव देवेश्वर वराहमुख अच्युत, आपको नमस्कार है। महाबाहो, आपकी श्वेत कांति क्षीर सागर के समान है। हे वज्रशृंग, आपको नमस्कार है। देव, आपकी सहस्त्रों भुजाएं हैं। आपने कल्प के आदि में एकार्णव के जल से मेरा उद्धार किया है, तभी मैं संपूर्ण जगत को धारण करती हूँ। प्रभो, आप अनेक दिव्य आभूषणों से विभूषित और यज्ञसूत्र से सुशोभित हैं। लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं और दिव्य रत्नों से अलंकृत होते हैं। आपके चरणारविंद प्रातःकाल उदय होने वाले सूर्य नारायण के समान अरुण कांति वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके दाढ़ों का अग्रभाग बाल चंद्रमा के समान शोभा पाता है। आपका बल और पराक्रम महान है। आपके श्री अंगों में दिव्य चंदन का आलेप लगा हुआ है और कानों में तपाए हुए सोने के कुंडल झिलमिला रहे हैं। आप इंद्रनील मणि से प्रकाशमान स्वर्णमय अंगद अर्थात बाजूबंद से विभूषित हैं। हे महाबल, आपने अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वक्ष स्थल चीर डाला है। आपके नेत्र खिले हुए पुष्प कमल के समान परम सुंदर हैं। आप अपने दिव्य मुख से सामवेद के मंत्रों का गान करते समय मेरे मन को मोह लेते हैं। हे विशाल लोचन, ब्रह्मा जी और भगवान शिव आपके चरणों की वंदना करते हैं।
आपका श्री विग्रह सर्व विद्यामय है। आप शब्दों की पहुंच से परे हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे आनंद विग्रह, हे अनंत काल काल, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके पृथ्वी देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये देखकर भगवान वराहदेव के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने पृथ्वी देवी को साथ लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां से वृषभाचल अर्थात वेंकटगिरी को प्रस्थान किया। नारद आदि मुनीश्वरों से प्रशंसित और सेवित होकर पृथ्वीपति भगवान वराह स्वामी पुष्करणी के लोक पूजित पश्चिम तट पर निवास करते हैं। वहाँ अनेकानेक मुनीश्वर, महाभाग वैखानस और ब्रह्मा जी के तुल्य महात्मा पुरुष वराहमुख भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हैं। हे सूत, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय पावन संवाद को सुनता अथवा देवता और ब्राह्मणों के आगे बढ़ता है, वह प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। या जितने लोग सुनते हैं उन सभी को मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, भगवान व्यास ने ये महात्म्य मुझसे कहा है और मैंने जैसा सुना है वैसा ही आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में ज़रूर सुनिएगा।